ये जैसा कि ये हमारा कौन सा लेक्चर है, 7th लेक्चर है, लीनियर अलजेब्रा के ऊपर ये हमारा 7th लेक्चर है। कई बच्चे हो सकता है नहीं जुड़े होंगे, ये जो आप लोग जो है पुराने वीडियोस को भी जरूर देखो, ठीक है, वो देखोगे तो आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा। हमने बिल्कुल बेसिक से बताया है पूरी क्लास में, शुरू से लेके एंड तक सारे वीडियो को जो देखोगे तो आपको पूरा लीनियर अलजेब्रा डिक्टो आ जाएंगे, ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाद में ऐसा होता है कि बच्चे लोगों से समझ में नहीं आता, बोलते सर यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, वहां प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। जैसा कि ना हो इस वजह से आप लोग जो है पूरे वीडियो को जरूर देखो। एक बार देख लोगे तो उसमें क्या है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जिससे क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं वो सारी चीज का नॉलेज वहां पर मिल जाएगा। और आज हमारा रहेगा टॉपिक ओनली डिस्कशन के लिए, क्वेश्चन को जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जितने अब तक पढ़ाए गए हैं उनमें से रिलेटेड का जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सारों को आज हम करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, कोई टेस्ट भी हुआ था क्या आप लोगों का जिसमें क्वेश्चन पूछे गए थे जिनसे बहुत सारे लोगों से नहीं बने थे? ऐसे भी था क्या? आप सभी लोग बताओ। एक आध टेस्ट हुआ है आप लोग का जिसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, लीनियर अलजेब्रा के? बताओ। तो आज उन क्वेश्चन को भी हम लोग जो है यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। ओके ठीक है, चलिए अच्छी बात है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जिनसे बन गया तो अच्छी बात है, जिनसे नहीं बना है तो उनको क्वेश्चन को हम लोग आज डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। जितने टॉपिक है, कुछ कुछ बच्चे ने क्वेश्चन भेजा भी है उनको भी आज सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन को देखते हैं आज कितने क्वेश्चन को कर पाते हैं, ठीक है। हो सकेगा तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज सभी क्वेश्चन को कर लेंगे हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? लिखा है कि द ट्रेस ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, द ट्रेस ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, फॉलोइंग मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है इज, और उस मैट्रिक्स का आपको सिर्फ और सिर्फ ओनली ट्रेस कैलकुलेट करना है। मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 2 3 3 2 3 3 2 3 एंड 4 1 2। जो पुराने क्वेश्चन हुआ करते थे 2007 से लेके, उन सभी क्वेश्चन को अगर हम देखें तो पहले काफी आसान क्वेश्चन पूछा जाता था, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है 6, सेकंड ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 8 एंड लास्ट डी ऑप्शन है बच्चों 9। तो जो पहले के क्वेश्चन हुआ करते थे वो काफी आसान हुए होते थे, इजी होते थे पहले क्वेश्चन, ठीक है। और आजकल के क्वेश्चन जो है थोड़े से उनका जो है लेवल बढ़ गया है और जो है थोड़ा हाई आने लग गया, ठीक है। चलिए वेरी गुड, इसका कुछ बच्चों ने आंसर दे दिया है 6 से। कैसे? तो एक्सप्लेनेशन भी देते जाऊंगा यहाँ पर साथ में कि ट्रेस क्या होता है। ट्रेस जो होता है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही कैलकुलेट होता है, ठीक है। ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है? डायगोनल एलिमेंट का सम, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट। क्लियर है? तो डायगोनल की बात हो रही है, डायगोनल तो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है। इस वजह से इस मैट्रिक्स का जो ट्रेस कितना होगा, मैंने कहा था ट्रेस ऑफ ए कैलकुलेट करना हो तो डायगोनल का सम कर लोगे, वही आपका ट्रेस बन जाएगा। यानी कि ये इनका सम करना है आपको, क्या मिलने वाला है? 2 + 2 + 2 इज इक्वल टू 6। हमारा ऑप्शन से देखा जाए तो कौन सा करेक्ट आंसर है? फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है। वेरी गुड, समझ गए। तो ये शायद 2008 का क्वेश्चन पूछा गया था, ये 2008 का क्वेश्चन है ये। दो हजार आठ में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक।
चलिए, इसी में एक और क्वेश्चन पूछा गया है 2008 में ही, बट उन क्वेश्चन को न करते हुए पहले मैं कुछ बेसिक एक न्यू क्वेश्चन कराऊंगा जो शायद आप लोग हो सकता है से टेस्ट में आया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। और इस हेलो हेलो, हाँ गुड इवनिंग, बोलो। कौन सी क्लास के लिए? अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। उसका जो है क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स। ध्यान से समझोगे भाई क्वेश्चन को, ठीक है। इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स of the same order, of the same order, then बताइए a प्लस बी, शायद ये मॉक टेस्ट में मिला होगा आप लोग को, चेक करके बताओ मिला था कि नहीं मिला था। इज इक्वल टू किस ऑप्शन के बराबर होगा बताइए। क्या ये आया था? फर्स्ट ऑप्शन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन है ए स्क्वायर माइनस बी ए माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी ए माइनस ए बी, चौथा ऑप्शन था ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ माइनस बी ए है। ए स्क्वायर माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, बताइए जी। ठीक है, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन कौन सा करेक्ट है इसका?
तो देखिए न्यूमेरिकल में हमने पढ़ा था कि a प्लस बी और a माइनस बी हमेशा किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है नहीं होता, मैट्रिक्स की दुनिया में ये चीजें अलाउ नहीं रहती है कि आप जो है a प्लस बी और a माइनस बी को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दोगे। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, थर्ड, है ना। चलिए फिर भी देखते हैं कैसे सॉल्व करना चाहिए इसको। a प्लस बी डॉट a माइनस बी को लेके चलना है, तो अगर दो मैट्रिक्स का ये मल्टीप्लाई करना है तो a को यूज करोगे, a डॉट दोनों के साथ जाएगा, a माइनस बी के साथ भी, प्लस b का मल्टीप्लाई सबके साथ करोगे तो b डॉट a माइनस बी के साथ करोगे। अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो a डॉट a बनता है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर। अगर हम ऑप्शन से देखें तो कौन सा करेक्ट दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है। सभी बच्चों को ये चीजें क्लियर हुई थी, मैक्सिमम बच्चे ने शायद इसको टिक कर दिए होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ठीक है। बट कोई नहीं, प्रैक्टिस करोगे सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अब समझ गए ना ये क्यों यूज होता है, इन जनरली क्या होता है, यहाँ नोट करके लिखा देता हूं मैं आप लोग को। इन जनरल ए बी जो है नॉट इक्वल होता है बी ए के। इन केस अगर क्वेश्चन में मेंशन करता कि ए बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स एंड कम्यूटेटिव मैट्रिक्स, देन तब हम बोलते ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर हो जाता। क्लियर हुआ। तो जब अगर मैट्रिक्स में मेंशन करता कि ए बी और बी ए इक्वल हैं तो उस केस में ये कैंसिल हो जाता, तब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचता। बट अभी हमारे पास ऑप्शन में नहीं दिया था, तो इसीलिए जो है हम इस चीज का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे कि भैया ए बी और बी ए इक्वल है। क्लियर है। चलिए ठीक है। अब इस क्वेश्चन के बेस पे देखिए क्वेश्चन कैसा आया था एग्जाम में, आपके एनुअल एग्जाम में, यानी कि किसी गेट 2000, बताता हूं कौन से, 2008 में ही एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कि इसी का यूज किया था, 2008 में ही। दो हजार आठ में क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है आज का। और इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी की वैल्यू फाइंड करनी है इफ ए प्लस बी, दो मैट्रिक्स का सम दिया हुआ है, ए प्लस बी वैल्यू है 1 3 -1 0। ये दूसरा a माइनस बी की वैल्यू गिवन है 3 1 1 4, ये दिया हुआ है। और आपको पूछ रहा है इज, ये जो है इन ऐसा है a प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। जिसमें अगर हम ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है -4 इंटू 1103, दूसरा ऑप्शन है -2 इंटू 1103, यानी कि मैट्रिक्स के अंदर में वही आ रहा है। तीसरा ऑप्शन है सिर्फ 1103, एंड लास्ट फोर्थ ऑप्शन है -1/2 1103। तो मैट्रिक्स के अंदर में तो देखो सेम ही आ रहा है, ठीक है। अगर ए बी इक्वल बी ए दिया होता, इस क्वेश्चन में मेंशन कर देता कि ए बी एंड बी ए जो है कम्यूटेटिव है, ए और बी आर कम्यूटेटिव, या लिख के आता कि ए बी इक्वल बी ए है, तब हम फर्स्ट ऑप्शन को करेक्ट करते। ये नहीं होता, क्यों? क्योंकि अगर ए बी और बी ए का मान सेम हो जाता तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, अपोजिट होने से कैंसल हो जाता, कट जाते। कैंसल होने के बाद क्या हो जाता, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही बचता। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में इसी का यूज करके दिया हुआ है। अब हमको पता है इन जनरली ए प्लस बी की वैल्यू गिवन है, ए माइनस बी की वैल्यू गिवन है। यहाँ पर मैट्रिक्स के फॉर्म में नहीं था, ए प्लस बी और ए माइनस बी का डॉट करना था, तो बात एक ही चीज हुई ना, दोनों मैट्रिक्स इसी का ही यूज करना है।
तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसका सोल्यूशन क्या होगा, तो मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी ए माइनस बी बोलेंगे, ये जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर हो जाता है, वहां से सोल्व करके ए बी निकाल लेते हैं, जो कि वो गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। हमको क्या करना है, यहाँ पर इसको सोल्व करके ए की वैल्यू अलग निकालो, बी की वैल्यू अलग निकालो और फिर ए बी निकालो। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, अगर हम बात करें दोनों को ऐड कर दोगे तो काम बन जाएगा। देखो a प्लस बी कितना है, a प्लस बी की वैल्यू गिवन है आपको 1 3 माइनस 1 0 है। a माइनस बी की वैल्यू कितनी है, a माइनस बी की वैल्यू है 3 1 1 4 है। अगर हम दोनों को ऐड कर दें, इस दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो कैंसिल हो जाएगा ये, और ये 2 टाइम्स a आ जाएगा, और 2 टाइम्स a आना मतलब इनको ऐड करोगे। दो मैट्रिक्स का सम कैसे होता है, दो मैट्रिक्स का सम कैसे करते हैं, एक तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देते हैं, तो ये भी 2 क्रॉस 2 है, ये भी 2 क्रॉस 2 है, जुड़ जाएंगे। तो 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, माइनस 1 प्लस 1 0, 3 प्लस 1 4, 0 प्लस 4 4 हो जाएगा। उसके बाद 2 से डिवाइड करोगे तो a की वैल्यू मिल जाएगी आपको, 2 से डिवाइड करोगे तो ये जो बन जाएगा 2 2 0 2, ये a मिल गया। अब a की वैल्यू को लाके यहाँ रख सकते हो यहाँ से, है ना, सिंस a प्लस बी इक्वल कितना है 1 3 माइनस 1 0 है, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वाला मैट्रिक्स 1 3 माइनस 1 0 में से माइनस कर दो a को, और a की वैल्यू अपने पास कितनी है 2 0 2 2 है। इनको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, b की वैल्यू मिल जाएगी, b मैट्रिक्स मिल जाएगा। b मैट्रिक्स मिलेगा तो कितना आएगा 1 माइनस 2 जो है माइनस 1 के बराबर हो जाता है, माइनस 1 माइनस 0 माइनस 1 ही रहेगा, 3 माइनस 2 1 हो गया, 0 माइनस 2 माइनस का 2 हो गया, ये b मिल गया। अब b मिल गया, a मिल गया, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, a b मिल जाएगा। जैसे ही आप a b करते हो a डॉट b, तो a की वैल्यू कितनी थी हमारी, a की वैल्यू देखिए 2 2 2 0 है, 2 2 2 0, ये a की वैल्यू है। डॉट b की वैल्यू देखा जाए माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 2, माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 2 है, दोनों का प्रोडक्ट कर लो, प्रोडक्ट करते हो तो कितना मिलेगा 2 डॉट माइनस 1 माइनस 2 होता है, 0 डॉट 1 करेंगे 0 हो गया, 2 डॉट माइनस 1 करेंगे तो माइनस का 2 होगा, 0 डॉट समथिंग करेंगे 0 हो जाएगा, 2 डॉट माइनस 1 करेंगे तो माइनस 2 और प्लस 2, 2 डॉट माइनस 1 करेंगे तो माइनस 2, 2 डॉट 2 करेंगे तो माइनस 2। ओवरऑल देखोगे तो ये क्या मिला, सिर्फ और सिर्फ माइनस टू 0 माइनस 4। ओवरऑल देखोगे तो आप चाहो तो यहाँ से माइनस 2 को कॉमन कर सकते हो, तो 1 0 1 2 मिलेगा। तो 1 1 0 2 चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है, 1 1 0 2, 0 3 आ रहा है, यानी कि हमने कहीं गलती किया हुआ है। फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, 6 होना चाहिए था यहाँ पर। एक मिनट, 2 2 जा 4 होता है, मैंने 2 लिख दिया हुआ है, 2 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ 4 होएगा, है ना, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, 2 इंटू माइनस 2 करेंगे माइनस 4, 4 2 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6 आएगा, 6 है तो 2 3 6 3, तो आपका कौन सा करेक्ट हो गया, a डॉट बी की वैल्यू कितनी मिल गई, माइनस 2 इंटू 0 1, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ओके, तो हमारा जो है ऑप्शन बी जो है राइट हो जाता है, -2 लिख के 1 1 0 3। क्लियर हो गया, सभी बच्चों को समझ में आ गया ये चीजें कि हमको कैसे वर्क करना है एग्जाम में, हड़बड़ी नहीं करनी है कि चलो मल्टीप्लाई का ऐसे करना है। ठीक है, ध्यान देना है कि a और b और a कभी भी जनरली इक्वल नहीं होते हैं। चलिए ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे वर्क करते हैं। 2009 का क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, और चौथा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देखिए, इफ ए इज ऑर्थोगोनल। अगर आपने पुरानी पूरी वीडियो को देखा है तो मैक्सिमम क्वेश्चन तो आप ऐसे ही बना लोगे, ए इज, इफ ए इज एन ऑर्थोगोनल, सारी चीजें मैंने क्लियर करा दिया गया है। अब आप क्लास अटेंड नहीं करोगे तो अलग बात है।
देन बोल रहा है ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, देन तो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? देन पहला ऑप्शन इसमें गिवन है कि ए का ट्रांसपोज इक्वल टू होता है ए इनवर्स के। सेकेंड ऑप्शन है इसमें ए का ट्रांसपोज इक्वल माइनस ए का इनवर्स। तीसरा ऑप्शन ए इक्वल ए इनवर्स। चौथा ऑप्शन ए इक्वल टू माइनस का ए इनवर्स। बताइए भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? जल्दी बताइए। ये सारे क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ये तो आप लोग को मैं पहले ही सिखाया था कि ए इज ऑर्थोगोनल तभी होता है कब? इफ एंड ओनली इफ ए का ट्रांसपोज जो है या ए डॉट ए का ट्रांसपोज जो है आइडेंटिटी के बराबर होता है। तो ए का ट्रांसपोज यही रहेगा तो ये इसमें जाके ए का पावर -1 बन जाता है। तो ऑप्शन तो सिर्फ बी ही, सॉरी बी बोल रहा हूं। कौन सा करेक्ट है? ए का ट्रांसपोज ए का इनवर्स के बराबर है। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सभी बच्चों को क्लियर है ये चीजें? क्लियर है यहां तक की सारी चीजें? बताओ, किसी को दिक्कत? ये तो नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? ये होता ही नहीं है, फॉर्मूला आपको पता है तो आप डायरेक्ट लगा दोगे, टिक कर दोगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी जितने टॉपिक को कराया गया है सिर्फ उन टॉपिक्स के रिलेटेड क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? द मैट्रिक्स, क्वेश्चन नंबर 5, 5वां नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 4 क्वेश्चन हो गए, ये 5वां। लिखा हुआ है द मैट्रिक्स ए इक्वल गिवन है आपको। ए इक्वल टू 3/3 का मैट्रिक्स है, -4/6 है, 4/6 है, 2/6 है, 2/6, 4/6, -4/6, 4/6, 2/6, 4/6, ये दिया हुआ है एज। ऑप्शन दिया हुआ है, अगर हम बात करें ऑप्शन की तो पहला ऑप्शन कहना चाह रहा है ऑर्थोगोनल, दूसरा ऑप्शन है डायगोनल, तीसरा ऑप्शन है स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, चौथा ऑप्शन है साइमेट्रिक। क्या कहना चाहते हो आप लोग, बोलो। सारी चीजें कराई गई है पिछली वीडियो में, पिछले क्लास में। बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट है? इस ए के बारे में बोलना चाह रही है, जो मैट्रिक्स है वो क्या है, कौन सा मैट्रिक्स है? अगर आपको प्रोसेस पता है सारी मैट्रिक्सों का तो आप ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर लोगे इसको, विथाउट सॉल्व किए आप इसको हल कर लोगे भाई। और अगर आपको पता नहीं है तो आप एक एक चीजें हल करने बैठोगे। बताओ कौन सा करेक्ट है इनमें से? नहीं, ऐसे आप लोग बताओगे तो गलत बात है। इसका मतलब आप लोग पुरानी वीडियो नहीं देखे हो। वीडियो देखे रहते तो आप ऐसे बातें नहीं करते हैं, कुछ भी ऑप्शन नहीं बोलते। साइमेट्रिक की प्रॉपर्टी क्या बताया था मैं आप लोगों को? साइमेट्रिक कौन सा मैट्रिक्स होता है? ये वाला नंबर यहाँ होता है, दिख रहा है यहीं से कि ये वाले नंबर से यहाँ बैठे होते हैं। ये वाला नंबर A13 वाला A23 के बराबर होता है। तो A13 वाला जो है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम वाला आंसर जो है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के बराबर होता है। कहाँ दिख रहा है सेम? कहाँ दिख रहा है सेम? दिखता तब ना बोलते हम लोग।
तो ये वाले नंबर्स यहाँ बैठे होने चाहिए, 2/6 यहाँ भी 2/6 होना चाहिए था, तो साइमेट्रिक्स तो बिल्कुल नहीं है। अगर आप बोलोगे सर स्क्यू सिमेट्री, अरे भैया इसकी सिमेट्री की प्रॉपर्टी सिखाया था, डायगोनल में 0 होना चाहिए, यहाँ नहीं है, ये भी नहीं है। सिखाया हूँ कि नहीं सिखाया हूँ? स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जिसका डायगोनल में क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तीसरा, डायगोनल मैट्रिक्स तो बिल्कुल नहीं है, ये भी क्यों नहीं है? क्योंकि इस मैट्रिक्स की भी खास बात बताया था, डायगोनल में कोई भी नंबर होता है बाकी सारे 0 होने चाहिए, यहाँ भी नहीं है इस केस में। तो आपको जब 3 ऑप्शन कट गए तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया ना, मतलब आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं है इस मैट्रिक्स का कि ये जो है कौन सा मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल है कि क्या है। तो आपको बस इनकी प्रॉपर्टी पता है कि यार सिमेट्रिक है क्या, नहीं है, तो कट गया। इसकी सिमेट्रिक के लिए डायगोनल में 0 होना चाहिए, वो भी नहीं है, कट गया। डायगोनल के लिए डायगोनल में नंबर बाकी सारे 0 होने चाहिए, यहाँ नहीं है, बच गया कौन? ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल को टिक कर दो। कहानी सबको समझ में आ गई? समझ में आ गया कि नहीं आया? और ऑर्थोगोनल है इसका मतलब ये भी सिखाया था कि ऑर्थोगोनल है, उसके बाद क्या होता है? ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी क्या सिखाया था मैंने? बोलो। इसका ट्रांसपोज निकाल के देखो, गुणा करके देखो, इतना तो टाइम है नहीं। तो हर रो का मैंने कहा था किसी भी एलिमेंट्स के एलिमेंट का स्क्वायर करके ऐड करो, 1 आना चाहिए। तो अगर आप मैं बोलूं -4/6 है का स्क्वायर प्लस 2/6 का स्क्वायर प्लस 4/6 का स्क्वायर करके देखो, आंसर 1 आना चाहिए। आएगा, बिल्कुल आएगा। 4×6 = 16, 16/36 प्लस 2 दूनी 4/36 प्लस 4×6 = 16/36। आया कि नहीं आया? अब जोड़ो, 16 16 32, 32 4 36, 36/36 कट के आंसर 1 आ गया। बात समझे कि नहीं? और सेम वही एलिमेंट तो इधर भी आगे पीछे तो है, बस माइनस है प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 बार 4 है 1 2 है, 2 बार 4 है 1 2 है, 2 बार 4 1 2, 1 तो हर एलिमेंट का आएगा। दूसरा, इस एलिमेंट को किसी अदर एलिमेंट के साथ करने पर 0 बोला था, तो ये गुणा करोगे तो 4×16 16/36, और इसको गुणा कर लो, इसको गुणा करो, ऐड करो, आंसर 0 मिलने वाला है। हर लाइन में ऐसा मिलता है, ठीक है? तो ये चीजें आपको चेक कर लेना है, एक से ही काम बन गया। लेकिन अपन ये सब चीजें नहीं करती हैं, हमको प्रॉपर्टी पता है, अप्लाई कर दो, कहानी खत्म, वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? प्रूफ हो जाता है जो हमको लाना है, ठीक है? एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि हम एक एक चीज को यहाँ पर सिंप्लीफाई करें, ठीक है? जितना कोशिश करो स्मार्ट वर्क करने की। सभी को क्लियर है? ये चीजें समझ में आ गया? बोलो। हाँ, तो इसकी सिमेट्री मैट्रिक्स का आपसे ट्रेस पूछेगा भी नहीं क्वेश्चन सामने वाला, उसको पता है कि मैक्सिमम बच्चों को पता ही होगा। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5वां हो गया, क्वेश्चन नंबर 6वां, 6 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ ए डॉट बी, हालांकि अभी पढ़े नहीं है फिर भी ऐसे ही बना सकते हो, इफ ए मैट्रिक्स डॉट बी मैट्रिक्स बराबर आइडेंटिटी लिखा हुआ है ऐसा, और मैट्रिक्स बना दिया हुआ है, देन पूछ रहा है ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। ये तो दिख रहा है, ऐसे ही बना सकते हो, इसको जरूरत ही नहीं था। तो सोचो पहले कितने सरल सरल क्वेश्चन आते थे, और जो कि पहले बच्चों से यही क्वेश्चन नहीं बनते थे, जो कि इतने सरल सरल क्वेश्चन हो गए। अब तो हाई लेवल हो गया, अब तो बच्चे स्मार्ट हो गए हैं, अब तो क्वेश्चन ऐसा देगा तो सारे बच्चे टॉप कर देंगे। क्या बोलना चाहोगे भाई इनके बारे में? बी का बी मैट्रिक्स जो है बराबर आएगा ए मैट्रिक्स का इनवर्स। चौथा ऑप्शन है बी इक्वल ए। दो मैट्रिक्स का गुणा करने पर अगर आंसर आइडेंटिटी आ रहा है तो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? जल्दी बताओ। मॉक टेस्ट कंटेंट में कब आएगा? आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है? चलो अभी पहले इनको बताओ। ए डॉट बी करने पर आइडेंटिटी लिखा हुआ है, तेन क्या बोलना चाहोगे? ए और बी आपस में क्या है, क्या रिलेशन रखता है? तो आपको सबको पता होगा, हर बच्चे जानता होगा कि इनमें से एक जन इनवर्स है, या तो बी ए का इनवर्स है या तो ए बी का इनवर्स होगा। पहला बोलता है कि बी और ए जो है एक दूसरे, बी ए का ट्रांसपोज, बिल्कुल नहीं, ट्रांसपोज तो होता ही नहीं है। यहाँ भी ट्रांसपोज पूछा है, होगा ही नहीं। यहाँ देखो बोल रहे बी जो है ए का इनवर्स है, बिल्कुल
चौथा ऑप्शन ए और बी बराबर है, नहीं, गलत। दो मैट्रिक्स का गुणा करने पर अगर आइडेंटिटी आता है तो जरूरी नहीं है कि वो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स है। क्लियर है? जल्दी बताओ। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 7। इफ x इक्वल cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा है, देन कितने बार कराया हूं? सारा क्वेश्चन करा चुका हूं आप लोगों को। एक्स और देखो वही क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते थे। ठीक है, पहला ऑप्शन है 0 1 1 0। दूसरा ऑप्शन है -1 0 0 -1। तीसरा ऑप्शन है 1 0 0 1। चौथा ऑप्शन है 0 0 0 -1 -1 0। बोलो क्या कहना चाहोगे? पहले भी करा चुका हूं इस क्वेश्चन के बेस पे। क्वेश्चन तो करा ही चुका हूं कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। क्या बताओगे, ये कौन सा मैट्रिक्स है ये? मैट्रिक्स का नाम कोई बता सकता है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो जाहिर सी बात है एक्स डॉट, क्या बोल सकते हो, एक्स इज ऑर्थोगोनल। और ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी होती है कि एक्स डॉट एक्स का ट्रांसपोज से गुणा करोगे तो आइडेंटिटी बनता है। तो आइडेंटिटी कौन सा है इसमें? तीसरा नंबर का क्वेश्चन आइडेंटिटी है। देखिए कितना क्वेश्चन सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछा था कि नहीं पूछा था? हैं? लो भाई क्वेश्चन नंबर 8। लो चलो बनाओ। मैट्रिक्स ए इक्वल दिया हुआ है 0 अल्फा अल्फा 2 बीटा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा एंड गामा। ये दिया हुआ है, वो रहा है ये मैट्रिक्स जो है आपको संकेत दे दिया हुआ है इज ऑर्थोगोनल। साफ साफ बोल दिया कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। द वैल्यू आपको पूछ रहा है कि अल्फा बीटा गामा की वैल्यू बताइए, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा रेस्पेक्टिवली आर कौन सा होगा? चलिए बताइए आप लोग। +-1/√3 +-1/√2 +-1/√6। दूसरा ऑप्शन है +-1/√3 +-1/√6 +-1/√2 +-1/√6 +-1/√3 +-1/√2 +-1/√2 +-1/√6 एंड +-1/√3। बताइए भाई इनमें से कौन सा करेक्ट है?
बना पाओगे? अल्फा बीटा गामा की वैल्यू बतानी है कि यहाँ पर क्या रखा जाए कि मैट्रिक्स जो है ऑर्थोगोनल बन जाए। दूसरा, चौथा, कौन सा मैट्रिक्स? एक है हिट एंड ट्रायल मेथड। अब आप बोलोगे कौन सा मेथड है? हिट एंड ट्रायल मेथड कहता है डायरेक्ट ऑप्शन से डिस्कार्ड करना, डायरेक्ट ऑप्शन से जा सकते हो। दूसरा ऑप्शन होता है इनको सॉल्व करना ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी लगा के। ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करा जाए, या फिर डायरेक्ट ऑप्शन से जाया जाए, ऑप्शन से डिस्कार्ड किया जाए। देखो ऑप्शन से जाओगे जानबूझ के वो सारे नंबर से आएगा वही, √3 √2 √3, लेकिन कौन √3 होगा कौन √2 होगा पता नहीं। ठीक है, सिर्फ √3 √2 √6 के फॉर्म में आ गया, ये तो कंफर्म है, आंसर वही आने वाला है, अल्फा बीटा गामा क्यू। लेकिन जो क्वेश्चन दिया, जो ऑप्शन दिया हुआ है वो सारे बस आगे पीछे हैं, अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा गामा ऐसा दे दिया, तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू को बदलने से बहुत कुछ बदल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी यूज कर लो। देखो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। प्रॉपर्टी यही मैंने कहा था कि अगर ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है, अगर ये मैट्रिक्स कैसा है, सिंस ए इज ऑर्थोगोनल, तो ऑर्थोगोनल की मैंने प्रॉपर्टी क्या बताया था कि भैया ईच रो का स्क्वायर करो, एलिमेंट का स्क्वायर करो, आंसर 1 आता है। इसका मतलब देयरफॉर क्या क्या मिलेगा, अगर पहले का स्क्वायर करूंगा तो 0² प्लस 4β² प्लस गामा का स्क्वायर मिलेगा बराबर 1 मिलेगा। या फिर नीचे वाले का देखोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू 1 मिलेगी। या फिर तीसरा नीचे वाला देखोगे तो वो भी सेम है, तो वो यही मिलेगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ऐसा। तो 1 और 2 दो इक्वेशन हमारे पास मिल चुके, एक पहला वाला प्रॉपर्टी लगाया। ठीक है, कि क्या अगर मैं हर कोई भी रो है, जितने भी रो हैं, उन एलिमेंटों का स्क्वायर करके ऐड करोगे तो आंसर 1 आना चाहिए, ये मैंने कहा था। दूसरा, अगर किसी अदर रो के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर 0 आना चाहिए। तो अगर मैं बोलूं फर्स्ट और थर्ड का, ठीक है, R1 मल्टीप्लाई R2 करते हो, दिस इंप्लाइज आपको क्या क्या मिलेगा, 0.अल्फा 0 हो जाएगा, प्लस 2β.बीटा करोगे तो 2β² हो जाएगा, प्लस नीचे वाला गामा.गामा करोगे तो माइनस का गामा स्क्वायर मिल जाएगा बराबर 0, ये एक ठोक मिलेगा। अच्छा, अगर इनका मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या मिलेगा, अल्फा.अल्फा अल्फा स्क्वायर, सेकंड थर्ड करते हो यानी कि R2 गुणा R3 करते हो, तब आपको क्या मिलेगा, अल्फा.अल्फा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर बराबर 0, ये मिलेगा। अच्छा, R1 एंड R3 करते हो तब क्या मिलेगा, R1 इंटू R3 करते हो तब देखोगे तो क्या मिलेगा, 0.अल्फा 0 ही हो जाना है, प्लस 2β. माइनस करेंगे तो माइनस का 2β² हो गया, और प्लस गामा.गामा गामा स्क्वायर हो गया। तो क्या समझ में आ रहा है, यहां से ये सॉल्व करो या ये, दोनों तो सेम ही इक्वेशन है, देखो ये दोनों सेम है, गामा स्क्वायर के लिए 2β है, यहाँ से भी गामा स्क्वायर के लिए 2β, तो इसका यूज न करें ज्यादा बेटर है। तो यहाँ से एक इक्वेशन मिल गया, गामा स्क्वायर जो है 2β का स्क्वायर है, गामा जो है 2 गुना है बीटा का स्क्वायर से, बात समझ में आई। फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो, ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी क्या है, ईच एलिमेंट का स्क्वायर, सम ऑफ ईच एलिमेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जितने भी रो हैं, ऑल रो, जितने भी रो होते हैं किसी भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में, एनी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो इनका स्क्वायर करोगे तो 1 1 आना चाहिए,
अदर रो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं देन 0 आना चाहिए। तो अदर रो कितने हैं? R1 R2 R3। आपके पास पॉसिबिलिटीज 3 है, या तो R1 R2 का मल्टीप्लाई करो, R2 R3 का मल्टीप्लाई करो, या R1 और R3 का मल्टीप्लाई करो। कोई भी मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर 0 ही आना चाहिए। सेम सेम एलिमेंट्स का स्क्वायर करोगे, ऐड करोगे तो 1 आना चाहिए। तो ये जो है, ये वाले का स्क्वायर करोगे तो सेम ही बनेगा, तो मैंने एक ही लिख दिया हुआ है। अब क्या क्या कर सकते हैं, अब आप अप्लाई करो, चेक करो, देख के बता सकते हो तो क्या क्या कर सकते हैं। यहां से मैं इसकी वैल्यू को निकाल सकता हूं। देखो इक्वेशन 1 एंड 2 को देखोगे, ठीक है, यहां से अगर आप देखोगे तो क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज, ये वाले मैट्रिक्स को अगर हम सॉल्व करें, ध्यान से देखो, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों, बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और इस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर के जगह मैं क्या रख सकता हूँ, अल्फा स्क्वायर। मैं गया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 में जैसे ही आऊंगा तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर के जगह भी अल्फा स्क्वायर रख दिया। इक्वल में क्या लिखा हुआ है, 1। ये कितना हो गया बच्चों, 2 अल्फा स्क्वायर बराबर 1। यहाँ से अल्फा की वैल्यू मिल गई, प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट में 2। अब आप इनमें से काट दो, बहुत सारा क्वेश्चन से ऐसे ही कट गया, सिर्फ एक वैल्यू आने से आपका काम बन गया। सिर्फ एक वैल्यू, ओनली वन वैल्यू से ही आप बता पाओगे कौन सा करेक्ट है। अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस 1/2, अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस 1/√3 कैंसल, प्लस माइनस 1/√3 कैंसल, और प्लस माइनस √6 कैंसल। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। इतने से काम बन जाएगा आपका। बट आप चाहते हो अगर आप सारी वैल्यू निकालनी, तो अल्फा की वैल्यू को ला के कहाँ रख सकते हो, अल्फा की वैल्यू को कहीं और रखो, है ना, तो वहां से आप बीटा निकाल लोगे और गामा निकाल लोगे। बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, जल्दी बोलो। अगर मैं अल्फा की वैल्यू को यहाँ रख दूं तो क्या मिलेगा, बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर। और बीटा और गामा में यहाँ से कंपेयर करोगे, गामा स्क्वायर के भी जरा रख दो 2 बीटा स्क्वायर, तो वहां से आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, मैं निकाल के दिखा दे रहा हूँ, बट वैसे एग्जाम में जरूरत नहीं है करने की। देखो अगर हम बात करें, सिंस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या है, बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर है। अल्फा स्क्वायर की वैल्यू मिल चुकी है, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू देखो यहाँ से मिलेगी, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी 1/2, यहाँ रखा 1/2 प्लस इक्वल में बीटा स्क्वायर की वैल्यू अपने जगह है, प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू है 2 बीटा स्क्वायर, ला के यहाँ रखो 2 बीटा स्क्वायर, कितना मिल गया ये 3 बीटा स्क्वायर, कौन 1/2। तो बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिलेगी, 3 नीचे आएगी, तो बीटा स्क्वायर की वैल्यू मिल गई 1/6 थी, 3 2 जा 6, यहाँ से पता चल गया बीटा की वैल्यू प्लस माइनस 1/√6 आएगा। और बीटा की वैल्यू को लाके यहाँ रखोगे तो गामा मिल जाएगा, गामा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू बीटा स्क्वायर, 2 इंटू बीटा स्क्वायर की वैल्यू डालोगे 1/6, काटोगे तो 1/3, ये गामा स्क्वायर है तो गामा हटाओगे तो प्लस माइनस में आता है, 1/√3 बन जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस √2, बीटा की वैल्यू प्लस माइनस √6, गामा की वैल्यू प्लस माइनस 1/√3, ये है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है। सभी बच्चों को समझ में आ गया, यस या नो, जल्दी बताओ। क्लियर हो गया। इस तरह के क्वेश्चन अगर आएंगे और अल्फा बीटा वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से, तो कैसे करना है बताओ। चलिए एक क्वेश्चन ये वाला बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9,
इस बार तो मैथ्स के ही क्वेश्चन कम पूछे थे, तो मैट्रिक्स का कहाँ देगा। मैथ्स के ही क्वेश्चन कम दे दिए थे सामने वाले ने। चलिए, लिखा हुआ है हाउ मेनी डिस्टिंक्ट, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट मैट्रिसेस exist with all four entries taken from taken from 1 2। ठीक है, ये क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चों से जो है नहीं बना था। सेकंड ऑप्शन है 24, थर्ड ऑप्शन है 32 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 48। किसी से बना था ये क्वेश्चन? चलिए ठीक है, एक जन ने आंसर बता दिया 48, वेरी गुड। चलिए कोई दिक्कत नहीं, जिनसे नहीं बना है उनके लिए है ये चीजें समझना है। आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है 4 एंट्रीज लिखा हुआ है। इस 4 एंट्रीज का मतलब क्या होता है? 4 एंट्रीज का मतलब होता है कि आपके पास जो मैट्रिक्स है वो चार चार ही एंट्रीज है। तो या तो आप ए जो ले लो 2 बाई 2 का मैट्रिक्स ले लो, तो भी इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट होते हैं। या तो आप क्या ले सकते हो, ए को, ठीक है, एंड ए क्या हो सकता है, ये भी तो हो सकता है 4 क्रॉस 1, 1 2 3 4। या फिर क्या हो सकते हैं, ए जो है 4 क्रॉस 1 का हो सकता है, 1 क्रॉस 4 का हो सकता है। क्लियर है? 1 2 3 4 एंट्रीज होते हैं। इन तीनों मैट्रिक्सों में देखोगे तो 4 4 एंट्रीज है। या तो 2 क्रॉस 2 ले लो, या तो 4 क्रॉस 1 ले लो, या तो 1 क्रॉस 4 ले लो। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं बात करूं, सपोज करो मैंने ले लिया ए इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स ले लिया, 2 क्रॉस 2 वाला ले लिया, तो एक जगह दो, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स है। इसके अंदर में जो एंट्रीज फिल करनी है आपको चॉइस दे दिया हुआ है 1 और 2। यानी कि यहाँ पर आपको 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो। तो 1 और 2 मिला के कॉम्बिनेशन बना के आप कितने मैट्रिक्स बना सकते हो, कितने तरीके हैं? तो तरीके बच्चों ध्यान से देखो, फर्स्ट नंबर पर फिल करने की पॉसिबिलिटीज कितनी है, 2 की है। तो यहाँ पर आप 2 ही नंबर पुट कर सकते हो, कोई भी 2 नंबर। तो टोटल वे कितने होंगे, टोटल वे टू फिल मैट्रिक्स ए ऑफ 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स को फिल करने के टोटल वे कितने हैं? तो फर्स्ट एंट्रीज जो है 2 तरीके हैं, आप यहाँ पर 1 भी लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो, कोई भी लिख सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आप टोटल 2 तरीके से फिलअप कर सकते हो। इस मैट्रिक्स में भी सेम 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, टोटल कितने हो गए? फिर आप 2 2 यूज कर सकते हो, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, टोटल हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तरीके से टोटल जो है ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है ये, आपको 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, 2 क्रॉस 2 को मैट्रिक्स को फिलअप करने के तरीके कितने हो गए? 16 तरीके से आप भर सकते हो, क्योंकि आपके पास चॉइस 2 की है। आप यहाँ पर 1 और 2 दोनों लिख सकते हो, तो आप वहां पर टोटल 2 तरीके से भर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पर जो भी एंट्रीज होगी वहां पर भी आपको 2 नंबर्स का यूज करना है, तो 1 और 2 का, तो 1 भी यूज कर सकते हो, 2 भी यूज कर सकते हो, टोटल 2 तरीके हो गए, 2 वे हो गए। नीचे भी 2 वे, तो टोटल वे कितने हो गए? 16 वे, 16 वे तरीके से फिलअप कर सकते हो। तो फिर इसमें भी कितने कर सकते हो, इसमें भी 4 एंट्रीज है तो 2 2 2 2, इसमें भी 4 एंट्रीज है तो 2। तो टोटल तरीके कितने हो गए? टोटल वे फॉर किसके लिए? टोटल वे इन 2 क्रॉस 2, 4 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 4 के लिए देखोगे तो इसका 16, इसका 16, इसका 16, तो 16 धन 16 धन 16, टोटल हो गया 16 48 तरीके से आप इसको भर सकते हो, यानी कि फिलअप कर सकते हो 48 से, 48 वे से। सभी को समझ में आ गया?
जल्दी बताओ। 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 8। गुणा करना है ना, मल्टीप्लाई करोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 होते हैं ना। इसको भरने के तरीके कितने, मैट्रिक्स में आपको यहाँ पर मैट्रिक्स में 2 क्रॉस 2 का ले रहे हो तो यहाँ पर आपको 1 और 2 दोनों में से कुछ भी रख सकते हो। एक तो सामने वाले ने ये रख दिया, एक बोलेगा सर मैं 2 2 भर दिया, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ऐसे भरते चले जाओ। 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2, ऐसे आप भरते जाओगे ना, 2 1 1 1, तो ऐसे 16 तरीके मिलेंगे, 16 मैट्रिक्स बना सकते हो आप। 16 मैट्रिक्स कैन मेक, 16 मैट्रिक्स बना सकते हो सिर्फ इन दो नंबर का यूज कर करके। क्वेश्चन में बोला है कि टोटल कितने नंबर आपको यूज कितने करने हैं, 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, तो 1 1 रख दिया, 2 2 रख दिया, 1 1 कहीं भी एक जगह, 1 2 ऐसा बनाते चले जाओगे ना, 16 तरीके से इन्हें आप भर सकते हैं, 16 मैट्रिक्स बनेगा। कौन सा, पहला वाला। सिमिलरली ये भी तो 4 है ना, 1 2 3 4, तो यहाँ भी 16 मैट्रिक्स बनेगा। ऐसे यहाँ भी, यहाँ 16 कौन से बनेंगे बोलो भाई, 16 मैट्रिक्स बनने के लिए कौन कौन से होंगे, ये है देखो, 16 मैट्रिक्स बनाने के लिए 1 1 1 1, एक तो ये हो गया, एक आपका 2 2 2 2 2 हो गया, दो ठोक तो यही हो गया, एक 1 2 2 2 कर दिया, एक 2 1 1 ये बना दिया, एक 2 2 1 2 ये बना दिया, और बोलो ये बना दिया, और 1 1 2 2 बना दिया, और 1 2 1 2 बना दिया, और कौन सा बना सकते हैं, 1 1 2 2 बना दिया, और बोलो 2 2 1 1 कर दिया, ठीक है, 2 1 2 1 कर दिया। इतने सारे बना सकते हैं, बहुत सारे चांस है भाई बनाने के। 16 ही बनेगा, 16 से ज्यादा नहीं बनेगा, उसका रिपीट कर देगा। उसके बाद 1 1 1 2, उसके बाद 1 1 2 1, उसके बाद, अब आप मेरे को बनाना पड़ रहा है, आप लोग को समझ नहीं आ रहा है, इस वजह से मुझे मैट्रिक्स बनाना पड़ रहा है, हैं ऐसे। उसके बाद जो है ना, अब काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक और बच गया कोई, कहीं छूट गया कोई। पहले मैंने पूरा 4 1 वाला, 4 2 वाला, फिर एक 1 को डाल दिया, एक 1, बाकी सारे 2 2, तो एक 1 यहाँ भी लिख सकते हो, एक 1 यहाँ भी लिख सकते हो, एक 1 यहाँ भी लिख सकते हो, 3 3 2 हो गए, ठीक है। उसके बाद 2 1 वाले, 2 1 वाले, तो 2 1 यहाँ लिख दिया, 2 1 को यहाँ लिख दिया, अच्छा ठीक है, 2 1 को यहाँ लिख दिया, और 2 2 यहाँ लिख दिया, और कौन सा बन सकता है एक ठो, पहला अंतिम हो गया, पहले तीसरे पे हो गया, पहला दूसरे पे हो गया, अच्छा दूसरे, एक ठो ये छूट गया शायद, 2 1 1 2, लो क्लियर हो गया। ऐसे 16 मैट्रिक्स बनेंगे भाई, 16 मैट्रिक्स, 16 मैट्रिक्स बनेंगे। क्लियर हो गया, ये मैंने एक ठो बना के दिखा दिया, ऐसे 16 एक ठो बनाया, वैसे ही सब 16 कौन सा बनाने हैं भाई, इसके भी तो बनाने हैं, 4 क्रॉस 1, इसी को घुमा देना है, और उन्हीं एलिमेंट को आगे पीछे करके सेकंड 2 बाई 2 का बनाना है। सारे बनाते जाओ, जोड़ो, सबको ऐड कर दो, टोटल 48 मिलेंगे, 2 2 बाई 2 के 16, ठीक है, फिर इसके 16, ऐसी, इसको अगर आप घुमा दिए, ये वर्टिकल है, उसको हॉरिजॉन्टली बना दो, यही चीज को हॉरिजॉन्टल में लिख दो, 16 बन जाएगा, हो गया, कहानी खत्म। हम्म, मेहनत कराते हो बस आप लोग मेरे से, चलो कोई बात नहीं। और कौन सा क्वेश्चन जो था, एक ठोक नहीं बना था।
एक और क्वेश्चन इसी टाइप का था, कोई भेजा था, याद नहीं आ रहा है। ठीक, मिल गया। हाउ मेनी मैट्रिक्स पॉसिबल मैट्रिक्स है ना, एक और क्वेश्चन है। ये कौन से नंबर था? नो, क्वेश्चन नंबर 10। 10वां बोला है, टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स, पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 × 3 with with each entry 2 और 0 each, ये है ये वाला क्वेश्चन। शॉर्ट में कैसे बनेगा? यही शॉर्ट है बाबू। दो एलिमेंट है ना, दो का यूज कर रहे हो। कितने जगह है? 4। तो 2 की घात क्या कर दो? 4 कर दो, 16। क्लियर है? दो जगह है ना। आप गैप देखो, गैप कितने का यूज है? 1 2 3 4 गैप है, तो पावर में डाल देना। टोटल यूज कितने का एलिमेंट करना है? 2 का, तो 2 की घात 4, 16 कर देना। समझ गए? इसमें भी देखोगे तो 2 की घात 4, 1 2 3 4। इसमें भी देखोगे दो दो को फिलअप करना है। जगह कितने? 4 है, तो 2 की घात 4। क्लियर है? आया समझ में कि नहीं आया? जल्दी बताओ भाई। स्पेस कवर कितना करना है? 1 2 3 4 है। यूज कितने का करना है? दो एलिमेंट का। दो एलिमेंट को बेस में रखोगे, पावर में इन खाली स्पेस को ढक देना। 2 की पावर 4, 2 की पावर 9 कहां से आ गया? 2 की घात 4 प्लस 2 की घात 4 प्लस 2 की घात 4, जोड़ दो सबको, ऐड कर दोगे तो पहले वाले मैट्रिक्स को बनाने के लिए 2 की घात 4 स्पेस कवर करेगा, यानी कि ऐसा। 512 क्या चीज का लिख रहे हो? उसका मैट्रिक्स? अच्छा, इसका आंसर बता रहे हो आप लोग, 512। अच्छा ठीक है। चलो अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले तो ए कोई मैट्रिक्स है, वो भी 3 × 3 का है। 3 × 3 का मतलब टोटल कितने एलिमेंट है? 9। 9 स्पेस है इसमें भाई। टोटल 3 × 3 में मतलब 9। शॉर्टकट ट्रिक, शॉर्टकट मार दो। कितने यूज करना है? एलिमेंट कितने? 2 हैं, तो 2, 2 की पावर 9। ओके, इसका बता रहे हो आप लोग, 512। कहानी समझ में आई कि नहीं? 9 तरीके हैं इनको भरने के। 1 2 3 4, 9, 9 स्पेस है। 9 स्पेस को दो एलिमेंट से फिलअप करना है। तो दो एलिमेंट की फिलअप करेंगे, 2 की पावर 9। 2 की पावर 9 करोगे, 512 आ जाएगा। कहानी समझ में आ गई कि नहीं? क्लियर है सभी बच्चों को? तो बताओ आगे बढ़े।
क्वेश्चन नंबर 11, इस क्वेश्चन में लिखा था इफ ऐसा मैट्रिक्स है 2x, यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ मैट्रिक्स 2/2 का दिया था 1 2 -3 0, और यहाँ पर है x 8 और इक्वल में लिखा हुआ है 0, और पूछा था देन द वैल्यू ऑफ x इज, ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है 23/2, दूसरा ऑप्शन है 13/2, तीसरा ऑप्शन था -13/2, फोर्थ ऑप्शन है -23/2। वेरी गुड, बन गया था -23/2। सभी बच्चों से बन गया था ये। चलिए ठीक है, कुछ नहीं, तो आप या तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हो या तो इसका मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करना है रो को कॉलम में करना है, तो 2x इंटू 2, 3 3 जा 9 -9। सिमिलरली जो आएगा उसका मल्टीप्लाई इससे करोगे, ये 0 मीन्स 0 0 है, ठीक है, 0/0 का मैट्रिक्स है, कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, चलिए ठीक है, जब बन गया था यहाँ तक की चीजें, तो कुछ और बचे हुए पोर्शन थे उनको करा देता हूं मैं, ठीक है। ये थ्योरम है, आपको याद रखना है ये चीज। एवरी every square matrix every square matrix can be every square matrix can be expressed as the sum of symmetric matrix and skew symmetric matrix। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप एक्सप्रेस कर सकते हो सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी दोनों मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में बना सकते हो। क्लियर है ये चीजें? थ्योरम समझ में आया क्या बोल रहा है? कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को, ये कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स को हमेशा दो मैट्रिक्स का सम बना सकते हो। जो पहला मैट्रिक्स बनेगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा, और दूसरा जो मैट्रिक्स बनेगा वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। ये दोनों के सम के इक्वल कर सकते हो, ये चीजें थ्योरम ये कहती है। कोई भी मैट्रिक्स हो उनको आप बना सकते हो। बात आई समझ में कि नहीं आई? बताओ। Every matrix can be expressed as the sum of symmetric matrix and skew symmetric matrix.
क्या चाहिए? एग्जाम्पल चाहिए। जिंदगी। और कौन सा टॉपिक इसमें बच गया है? ठीक है, हाँ, क्या बोल रहे हो आप? एग्जाम्पल। देखो ये चीजें लिख सकते हो एग्जाम्पल के तौर पर। कोई भी ले लो, रेंडमली एक मैट्रिक्स ले लो, एग्जाम्पल से ही समझ लो। ठीक है, क्या कर सकते हैं? ए कोई मैट्रिक्स ले लो। एक्चुअल में इसको देखा जाए तो आप ऐसा लिख सकते हो, ए इजकल टू, देखो क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो, ए प्लस ए का ट्रांसपोज डिवाइड बाई टू आता है, और प्लस ए माइनस ए का ट्रांसपोज डिवाइड बाई टू, यही आता है जनरली। देखो एलसीएम लेके देखो, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? टू ए, इधर आ जाएगा टू, तो टू ए इक्वल ए प्लस ए, टू ए हो गया, ए का ट्रांसपोज कैंसिल हो जाएगा, लाइक मीन्स ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा, ये स्क्यू साइमेट्रिक मिलेगा, यही है इसका फंडा। मैंने उसमें ए और ए का ट्रांसपोज को जोड़ दिया और घटा दिया। आप कोई भी मैट्रिक्स ले लो अपने मन से, एग्जांपल लेके क्लियर कर लो। जैसे मान लो मैंने ए मैट्रिक्स ले लिया, क्या क्या ले लिया जाए? 1 - 1 2 3 4 और 6 2 8 1, कुछ भी ले लिया रैंडमली, ऐसे मैट्रिक्स है। तो ए का ट्रांसपोज कर लो, ए का ट्रांसपोज करोगे तो कितना आएगा? ए का ट्रांसपोज करना है, रो को कॉलम में बदल देना है। अब ये क्या, ये साइमेट्री मैट्रिक्स है? अब ये देख के बताओ, ये साइमेट्री मैट्रिक्स है? नहीं, साइमेट्री मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन मैं इसको सम के फॉर्म में बना सकता हूँ। दो मैट्रिक्स ऐसा खोज लूंगा जो साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक का सम करने पर वापस यही बन जाएगा। लाइक कैसे? ट्रांसपोज करो, 1 - 1 2 3 4 6 और 2 8 1, ये बना दिया। उसके बाद क्या करो आप, ए और ए का ट्रांसपोज को ऐड कर दो एक बार, ए प्लस ए का ट्रांसपोज करो, कितना मिलेगा? दोनों को ऐड करोगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, ये 2 हो गया, 3 में से गया 2, 2 2 4, ये -1 3 2 हो गया, 4 और 4 6 हो गया, सॉरी 4 4 8 होता है, 6 और 8 14 हो गया, 2 2 4, 8 6 14, एक और एक 2, देखो देखो दोनों को जोड़ दो, ये दिख रहा है यहीं से। अब इसको 2 से भाग करो या ना करो तो भी बात है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, और यहाँ से आप चाहो तो क्या कर, सब में से 2 को कॉमन कर दो, 2 को कॉमन करोगे तो क्या मिलेगा यहाँ से? 1 1 2 1 2 1 4 7, ठीक है, 2 7 1, ये देख लो। और इस मैट्रिक्स को इसके बटे में डाल दो, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज बाई 2 करते हो तो ये जो नया मैट्रिक्स मिल गया, ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, देख लो, 1 1 2 1 4 7 2 7 1, देख लो, 1 यहाँ है, यहाँ भी है, 1 1 2 वाला नंबर 2 1 वाला है, 1 3 वाला 3 1 वाला है, और 2 3 वाला 3 1 वाला, 3 2, क्लियर है? सभी को क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हुआ? सिमिलरली ये मैंने ऐड किया था, सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो जो मिलेगा वो स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स मिलेगा, देख लो, यही दिखा देता हूँ, ये ए प्लस ए का ट्रांसपोज किए थे, अब ए माइनस ए का ट्रांसपोज करके देख लो, माइनस करोगे तब क्या मिलेगा? ए माइनस ए का ट्रांसपोज करो, जब आप माइनस करोगे तो 1 - 1 डायगोनल में 0 हो जाएगा, -1 3 2 हो गया, 2 -1 - 3 -4 होता है, और 2 - 2 0 हो जाएगा, 3 - 1 तो +4 हो जाएगा, 4 - 4 0 हो जाएगा, 6 - 8 -2 होगा, 2 - 2 0, 8 - 6 2, 1 - 1 0, देख लो,
डायगोनल एलिमेंट में 0 मिलेगा, और यहाँ जो है इसका अपोजिट है, देखो -4 है तो यहाँ 4 है, यहाँ -2 है तो प्लस का 2 हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपको क्या करना है, अगर आपको खोजना है, सामने वाला बोल रहा है इसको दो मैट्रिक्स के फॉर्म में बना के दिखाओ जो सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक हो, तो आप इसका क्या निकाल लो, ट्रांसपोज कर लो। ट्रांसपोज निकालने के बाद दोनों को ऐड कर दोगे, यही सिमेट्रिक होगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये इसकी सिमेट्रिक होगा। ये नहीं भी निकालोगे तो भी चल जाएगा, काम आपका काम बन जाएगा। इनको आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, ये इस चीज को नहीं निकालोगे चलेगा। सिर्फ इतना कर लो, a प्लस ए का ट्रांसपोज को जोड़ दो और a माइनस ए का ट्रांसपोज को घटा दो। दोनों को जोड़ोगे तो जो मिलेगा वो सिमेट्रिक बनेगा, और जो दो घटाओगे वो आपका कौन सा हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। हाँ, एक चीज और ध्यान देना, अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे, ऐड करने के बाद देखोगे तो वापस आपका क्वेश्चन बनेगा, लेकिन ऐड करोगे तो 2 से भाग करना पड़ेगा भाई, फिर क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 होता है। तो अगर आप ऐड करोगे तो 2a मिलेगा, इसलिए 2 से भाग करना पड़ेगा। इनको ऐड करके देखो, ऐड करोगे तो ए का ट्रांसपोज कट जाएगा, तो 2a बराबर, तो 2a बराबर कितना मिलेगा बोलो भाई, ये वाला प्लस ये वाला, तो दो a की वैल्यू निकालने के लिए 2 से भाग करनी पड़ेगी, तो वापस a मिल जाएगा आपका। तो ये जो मैट्रिक्स है वो इसका और इसका सम के बराबर है, यानी कि इसके, और यहाँ से भी 2 अगर आप निकालते हो, 2 को बाहर निकालोगे तो ये आपका 0 -2 0 2 0 -1 0 1 0 के बराबर आ जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया, जल्दी बताओ। किसी भी मैट्रिक्स को है उसका ट्रांसपोज कर दो, जोड़ दो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाता है। बस सिंपल सी लैंग्वेज में यही है कि कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका ट्रांसपोज निकालो और दोनों को जोड़ दो, जोड़ोगे जो मिलेगा वो सिमेट्रिक होगा, घटाओगे सब्ट्रैक्ट करोगे जो मिलेगा वो आपको इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। कहानी क्लियर है कि नहीं क्लियर है, जल्दी बताओ। ऐड करने पर जो मिलेगा वो सिमेट्रिक्स, सब्ट्रैक्ट करने पर जो मिलेगा वो इसकी सिमेट्रिक्स। एक और थ्योरम करा देता हूं। एक थ्योरम है कि अगर आइडम पोटेंट से रिलेटेड वाला बता देता हूं। यह है थ्योरम, देख लो। थ्योरम ये कहता है कि इफ ए बी इक्वल ए डॉट बी किए तो आपको ए मिल रहा है, एंड बी डॉट ए करते हो तो आपको बी मिलता है।
यानी कि ए बी का गुणा करते हैं तो ए ही मिल रहा है, बी डॉट ए करते हैं तो भी बी मिल रहा है। बात समझ में आई? फर्स्ट वाला मैट्रिक्स ही मिल जा रहा है। ए डॉट बी करने पे बी ए आ रहा है, बी डॉट ए करने पे बी आ रहा है। देन हमेशा ए और बी के बारे में क्या बोलेंगे? देन ए एंड बी आर आइडोम्पोटेंट। कौन सा मैट्रिक्स होता है? आइडोम्पोटेंट मैट्रिक्स। ये कौन सा मैट्रिक्स बन जाता है? हमेशा आइडोम्पोटेंट मैट्रिक्स। मतलब इसकी ये प्रॉपर्टी हो गई कि आइडोम्पोटेंट मैट्रिक्स में ए डॉट बी करोगे तो ए आएगा और बी डॉट ए करोगे तो बी आएगा। तो इस केस में ए और बी जो होता है क्या होता है? आइडोम्पोटेंट होता है। ठीक है, आइडोम्पोटेंट मीन्स क्या होता है? ए का स्क्वायर करने पर ए होता है। ठीक है, देखो दिखा रहा हूँ इसका प्रूफ। अगर मैं बोलूँ कैसा किया जाएगा, प्रूफ करना हो, अच्छे से समझोगे भाई। सिंस ए डॉट बी आपको कितना दे रहा है? ए, और बी डॉट ए कितना दे रहा है? बी है। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब अपन चेक करते हैं, तो यहाँ पर ए बी इक्वल लेके चलता। प्रूफ ये करना है आइडोम्पोटेंट। आइडोम्पोटेंट कब बनता है? जब उसका स्क्वायर करने पर वापस वही आता है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इज कॉल्ड, देन ए इज कॉल्ड आइडोम्पोटेंट। ठीक है, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू लेके चल रहा हूँ, ध्यान से समझोगे। ए डॉट बी इज इक्वल टू, तो मैं यहाँ पर ए अपने जगह है, बी के रिप्लेस पर बी ए लिख दिया। क्लियर है? क्या लिख दिया? बी ए लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं? यहाँ से बताओ, यहाँ से बी के जगह मैंने ये लिख दिया। अब यहां से क्या सॉल्व कर सकते हैं? तो ये दिया हुआ है ना आपके पास, तो ए बी इक्वल ए दिया हुआ है। ए मैंने कहा अपने जगह रखो, बी के रिप्लेस पर बी ए लिख दो। बी ए, क्योंकि बी इक्वल बी ए है, बी इक्वल बी ए है। समझ में आई? बी डॉट ए, अब यहां से क्या होगा बताओ? ए डॉट बी ए करने पर ए मिल रहा है। क्या बोल रहे हो? हम्म, फिर मैंने आपको ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सिखाया था कि अगर ए बी सी है तो इसको आप ए बी सी लिख सकते हो। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है मैट्रिक्स के लिए। तो यहाँ पर यहाँ ब्रैकेट लगा है तो आप यहाँ यूज कर सकते हो, ए बी में लगा सकते हो। ब्रैकेट यहाँ लग जाएगा, ए बाहर हो जाएगा। बात आई समझ में कि नहीं? ये मैट्रिक्स हमेशा कौन सा होता है? एसोसिएटिव होता है। अब ए बी मिल गया। ए बी की वैल्यू कितनी है बच्चों? ए। यहाँ क्या रख सकता हूं मैं? ए। तो ए पहले से क्या है? ए। क्या मिल गया? ए। ये क्या मिल गया? ए स्क्वायर। क्या आया? ए। तो अब क्या सिद्ध हो गया? ए स्क्वायर। ए मतलब क्या होता है? ए इज आइडम्पोटेंट। कहानी समझ में आई? सबको क्लियर हो गया कि अगर ए बी करने पर और बी ए करने पर, जब ये दोनों देखो यहाँ पर बी ए की वैल्यू पुट करें हैं, फिर ए बी की वैल्यू पुट करें, तो जब दोनों की वैल्यू ए बी डॉट ए करने पर ए बी की वैल्यू ए हो, बी ए की वैल्यू बी हो, तभी हम बोल सकते हैं ए और बी कैसे होते हैं? आइडोम्पोटेंट होते हैं। और सिमिलरली आप प्रूफ करना चाहते हो तो बी 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 को भी आइडोम्पोटेंट प्रूफ करना है तो वापस फिर इसको लेके चलोगे। बी ए बराबर कितना है? बी ए की वैल्यू बी दी हुई है, यहाँ पर आप क्या पुट कर दो? बी की वैल्यू ए की वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पर भी बी अपने जगह रहेगा, इस ए के जगह क्या पुट कर दो? ए बी बराबर में क्या है? बी है। फिर यहाँ एसोसिएटिव लगा सकते हो, बी ए यहाँ लग जाएगा, बी बाहर रहेगा, बराबर में क्या चल रहा है? इक्वल में बी। और बी ए की वैल्यू कितनी पुट कर सकते हो आप? बी। तो बी डॉट बी बराबर बी। बी डॉट बी मीन्स बी स्क्वायर करने पे बी आ गया। दिस इंप्लाइज बी इज कॉल्ड, देन बी इज आइडम्पोटेंट। क्लियर है? तो ये थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इन फ्यूचर क्वेश्चन सामने वाले ने कैसा बना के दे दे, ए बी इक्वल ए बी ए इक्वल दिया हुआ है और बोल रहा है कि ए और बी की वैल्यू फाइंड कीजिए, तो ए क्या होगा? आइडम्पोटेंट होगा, बताना पड़ेगा। ऐसा कुछ ऑप्शन से दे सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये चीजें ध्यान देने योग्य है। ठीक है,
यहां तक का चीजें हो गया। चलिए एक और थ्योरम। आज ये सारा चीजें खत्म हो गया, कल से डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, ठीक है। डिटर्मिनेंट को स्टार्ट करेंगे, सारी चीजें आज खत्म हो जानी चाहिए मैट्रिक्स में। थ्योरम ये है कि इफ ए इज आइडेम्पोटेंट देन आइडेंटिटी माइनस ए इज ऑलवेज आइडेम्पोटेंट। मतलब अगर ए आइडेम्पोटेंट है तो आइडेंटिटी में से ए को घटा दोगे, जो मिलेगा वो भी क्या होता है, आइडेम्पोटेंट होता है। कहानी समझ में आई कि नहीं, चेक कर लें। इसका प्रूफ बता दूं। प्रूफ, ए इज आइडेम्पोटेंट, ए इज आइडेम्पोटेंट, इसका मतलब क्या है बच्चों, ए का वर्क करो, स्क्वायर करो, ए ही मिलेगा, ये अपने पास मालूम है। प्रूफ क्या करना है, आइडेंटिटी माइनस ए को भी, कि ये भी क्या बनता है, आइडोम्पोटेंट। आइडोम्पोटेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसका स्क्वायर करो, वापस क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, नहीं बताओ क्या आना चाहिए भाई, यही आना चाहिए ना। अगर आइडेंटिटी माइनस ए का स्क्वायर करने पर आइडेंटिटी माइनस ए मिल गया, तभी ना आप बोलोगे कि ये भी क्या है, आइडोम्पोटेंट है, यही चीज प्रूफ करनी है। अब ध्यान देना, आइडेंटिटी माइनस ए का स्क्वायर को अपन फॉर्मूला तो यूज कर नहीं सकते, कर भी सकते हैं, रीजन क्योंकि आइडेंटिटी तो कम्यूटेटिव होता है, सभी मैट्रिक्स के साथ कम्यूट करता है। बात सिखाया था कि नहीं। तो इसको आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, आई का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस 2ia लिख सकते हो, यूज कर सकते हो। क्यों, बिकॉज आई इज अ कम्यूटेटिव मैट्रिक्स विथ एनी मैट्रिक्स, यानी आइडेंटिटी जो है किसी भी मैट्रिक्स के साथ वो कम्यूटेटिव होता है। तो आइडेंटिटी माइनस ए का स्क्वायर को ये फॉर्म लिख सकते हो। और ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बच्चों, ए की स्क्वायर की वैल्यू ए तो यहाँ पर अगर मैं पुट करूँ तो क्या मिलेगा, आइडेंटिटी भी ऑलवेज क्या होता है, आइडेम्पोटेंट होता है। तो आइडेंटिटी की जगह आइडेंटिटी रख सकता हूँ, ए स्क्वायर की जगह ए लिख सकता हूँ, माइनस 2a मिल गया। आइडेंटिटी का गुणा ए के साथ करोगे ए मिलेगा। यहाँ से देख लो अच्छे से, क्या दिख रहा है, आइडेंटिटी प्लस 2a में से एक ए गया, घटाओगे तो माइनस का ए मिल जाएगा। तो यही तो प्रूफ हो गया, आइडेंटिटी माइनस ए का होल स्क्वायर लेके चले थे, वापस आइडेंटिटी माइनस ए मिल गया, इसका मतलब आइडेंटिटी माइनस ए भी क्या है, इज आइडेम्पोटेंट। कहानी समझ में आई कि नहीं आई, सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए ये चीजें। सुनो, ए क्या है, आइडोम्पोटेंट। आइडोम्पोटेंट मतलब इसका स्क्वायर करोगे यही मिलेगा। प्रूफ क्या करना है, आई माइनस ए, आइडेंटिटी माइनस ए भी आइडोम्पोटेंट होता है। कब बनेगा, जब इसका स्क्वायर करूंगा वापस वही आएगा। बात समझ में आई। कब बनेगा, मेरा कहना मतलब वो कब होगा, आइडोम्पोटेंट कब होगा, जब उसका स्क्वायर करोगे और वही आ जाए। तो आइडेंटिटी माइनस ए का स्क्वायर करूंगा, और आइडेंटिटी मैंने बता चुका है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स के साथ कम्यूटेटिव होता है। तो यहाँ पर आप वैलिड है, फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, यहाँ माइनस है तो माइनस 2ab, तो 2ab करोगे 2ia। ध्यान देना हर जगह वैलिड नहीं है, यहाँ पर अगर आइडेंटिटी है तभी आप ये यूज कर सकते हो, अदरवाइज आइडेंटिटी माइनस ए डॉट आइडेंटिटी माइनस ए 2 बार लिखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आई का स्क्वायर क्या है, आई तो हमेशा आइडेंटिटी होता है, आई का स्क्वायर आई बनता है, और ए का स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ए है, रख दिया, माइनस 2, आइडेंटिटी इंटू ए ही होता है। अब 2a में से एक ए गया, माइनस ए आएगा, आइडेंटिटी अपने जगह, तो आई माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू आई माइनस ए आया, देन आई माइनस ए इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट। हाँ, प्रूफ क्या हो रहा है वो इम्पोर्टेंट, इसीलिए तो मैं आप लोग को थ्योरम क्यों लिखा हूँ। थ्योरम आपको ये चीजें याद रखनी है कि अगर ए आइडेम्पोटेंट है तो आई माइनस ए भी आइडेम्पोटेंट होता है, आपको सिर्फ ये याद रखना है, प्रूफ नहीं याद करना है। एग्जाम में आपको प्रूफ नहीं देगा, प्रूफ करना है। मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ, मतलब
कि वो क्यों दे रहा हूँ, ताकि आपको पता होना चाहिए कि कहीं से भी वो चीजें कैसे आया है। बस मेरा कहने का मतलब ये है, मैं आपको प्रूफ इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि एग्जाम में आएगा, मैं आपको प्रूफ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर सामने वाले ने बोला भाई ये चीजें तो ये कैसे होता है, इसलिए दे रहा हूँ। ठीक है, नहीं ये स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए कि अगर ए कोई आइडम पोटेंट है तो आई माइनस ए भी आइडम पोटेंट होता है। और तो और ए डॉट आइडेंटिटी माइनस ए करोगे हमेशा जीरो बनेगा, ये भी एक चीज है। ध्यान से देखो क्या बोला। अगर मैं बोला कि देखो एक थ्योरम और निकल के आता है सामने, क्या थ्योरम ये है कि इफ ए इज आइडम पोटेंट, आइडम पोटेंट देन ए डॉट आइडेंटिटी माइनस बी कर लो, या फिर आइडेंटिटी माइनस बी का गुणा ए के साथ कर लो, हमेशा जीरो मैट्रिक्स बनेगा, हमेशा जीरो मैट्रिक्स बनेगा भाई। अब कैसे चेक कर लो, इसका भी मैं ऐसी प्रूफ अगर दे दूं हल्के से तो ध्यान से देखो, ए डॉट आइडेंटिटी माइनस बी कर रहा हूं, आइडेंटिटी माइनस ए ही होगा मेरे ख्याल से, हम बी मैंने लिख दिया, आइडेंटिटी माइनस ए, क्योंकि बी तो कोई है ही नहीं, ए ही का काम है। ए कोई आइडेंटिटी क्या आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स है, तो ए डॉट आइडेंटिटी माइनस ए करो तो ए डॉट आइडेंटिटी माइनस ए, ये मल्टीप्लाई करोगे तो ए डॉट आइडेंटिटी माइनस ए डॉट ए स्क्वायर, ए डॉट आइडेंटिटी ए ही मिलेगा, माइनस ए का स्क्वायर ए है, क्यों, क्योंकि ए क्या है आइडोम्पोटेंट है, आइडोम्पोटेंट में इसका स्क्वायर ए ही आता है, और ये क्या मिल गया जीरो बन गया। क्लियर हुआ। सिमिलरली सिमिलरली आप प्रूफ कर सकते हो आई माइनस ए डॉट ए, तो क्या होगा आई डॉट ए माइनस ए स्क्वायर, आई डॉट ए मीन्स आई सॉरी ए माइनस ए, और ये भी जीरो हो जाएगा, ए स्क्वायर की वैल्यू ए यहां से आ रही है, ए जो है आइडोम्पोटेंट है। क्लियर हो गया सभी बच्चों को, बताओ। ये था कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम जो कि आपको पता होना चाहिए था। ये भी एक थ्योरम है, इफ ए स्क्वायर आइडेंटिटी है देन आइडेंटिटी प्लस ए करो, या फिर इसको इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है, आइडेंटिटी प्लस ए करो या आइडेंटिटी माइनस ए करो, आंसर जीरो मिलेगा, ये भी एक प्रोसेस है। अगर ए कौन सा मैट्रिक्स है, अगर ए स्क्वायर करने पर आइडेंटिटी आता है तो इसकी वैल्यू हमेशा जीरो होती है, क्योंकि ये उस टाइप का हो गया ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन, इसको इस साइड लाओगे तो माइनस वन एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, लाइक समझ रहे हो, जीरो, क्योंकि वन के जगह आइडेंटिटी है तो यूज कर सकते हो, जस्ट इमेजिन लाइक इसी टाइप से ही होगा वो। ये फॉर्मूला बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस आइडेंटिटी इधर लाओगे, ए माइनस आइडेंटिटी ए प्लस आइडेंटिटी बोलो, या फिर आइडेंटिटी माइनस ए आइडेंटिटी प्लस ए बोलो, इक्वल में जीरो ही आएगा। तो ये आपको फॉर्मूला है, याद रखना है। यहाँ तक की सारी चीजें खत्म हो गई है, बाकी चीजें जो है नेक्स्ट क्लास से करा जाएगा, जिसमें आपको आपको क्या डिटर्मिनेंट सिखाया जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास जो है मैट्रिसेस खत्म हो गई। मैट्रिसेस फर्स्ट यूनिट जो है मैं आपको बताया था मैट्रिसेस, तो ये जो है मैट्रिसेस खत्म, फर्स्ट यूनिट में मैंने आपको बताया था ना कि कौन कौन सा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स को करेंगे, तो मैट्रिसेस पूरा पोर्शन खत्म हो गया। अब जो है लास्ट डिटर्मिनेंट बचा हुआ है, वो भी खत्म हो जाएगा, तब हम यूनिट 2 में जाएंगे। तो लीनियर अलजेब्रा पूरी तरीके से आपको करनी है और अच्छे तरीके से करना है, कहीं भी कुछ भी चीजें मिस नहीं करनी है, ठीक है।